वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। ये जो आप पीछे एक ट्रॉफी देख रहे हैं, ये अभी हमें मिली है। एक जो मैंने मूवी बनाई है, ब्लैक जस्टिस। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं। सो इट इज अबाउट दैट ब्लैक जस्टिस एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड वेरी सून वी शुड बी कमिंग आउट विद द मूवी। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे जो जजेस हैं, ये कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर्स हैं, इस वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट बॉडी हैं। अब आप बताइए भला, एक ग्रेजुएट इंसान जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ग्रेजुएट्स की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बट किसी भी इंसान जो कि इतना पढ़ा लिखा ना हो और आप उसको इतनी अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ पावर दे दे, तो वो तो उसका दुरुपयोग करेगा ही करेगा। तो ये जो जजेस हैं, ये लोग बहुत बार ये कहते हैं कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए यहाँ पे हैं और ये है, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी चाहिए कि जजेस को सिर्फ केसेस जो एक आम आदमी के हैं या गवर्नमेंट के ऊपर कोई करता है या गवर्नमेंट किसी के ऊपर करते हैं, उसी से रिलेटेड इन लोगों को सुनवाई करनी चाहिए। उसके अलावा ये किसी भी गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के, असेंबली के डिसीजन पे सुओ मोटो उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे 2014 के अंदर इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को सिंगल हैंडेडली चेंज करा, इन्होंने अपनी पावर को एब्यूज़ करा अपने आप को बचाने के लिए। तो इस तरह के ये जो जजेस ये लॉज के साथ खिलवाड़ करते हैं, वैसे मैंने कहा ग्रेजुएट्स हैं, आप समझ तो गए होंगे। और उसके बाद इतनी अनलिमिटेड पावर को ये लोग लिमिटलेस तरीके से एब्यूज जो करते हैं, ये तब हो सकता है जब आप इनका एरिया डिफाइन कर दें कि भाई पार्लियामेंट जो पास करती है वो अच्छा या बुरा, उसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। कोई भी लॉ बन जाता है, लेट द पीपल टीच दैट गवर्नमेंट a lesson after 5 years. But judiciary cannot single-handedly come in between unless and until there is a case either government has done on someone or someone has done on the government, which can be on contracts, on various things, but not on law. Judiciary का काम है लॉ की कंप्लायंस। इन जजेस के पास ये जो अनलिमिटेड पावर है, जिसको ये एब्यूज करते हैं राइट, लेफ्ट और सेंटर, टाइम आ गया है, हमें रिफॉर्म्स चाहिए कि ये लोग इस पावर को अब यूज ना कर पाए। और यूज ना कर पाए, या अगर मैं कहूं कि अब्यूज ना कर पाए, उसके लिए बहुत सिंपल है कि कोई भी मैटर अगर मान लीजिए पार्लियामेंट पास करती है, बहुत सारे लोग पीआईएल कर देते हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूव कर लेते हैं कि भाई पार्लियामेंट ने कैसे पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शुड हैव नो राइट टू हियर देम। क्योंकि ये लोग बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्टर्स नहीं है, ये लोग उनके गार्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्ड में अपने इंटरेस्ट को बचाते हैं और लिमिटलेस तरीके से अपनी पावर्स को एब्यूज करते हैं। और करते ही क्या है, छुट्टियां ज़्यादा लेते हैं, काम कम करते हैं। और अभी मैं देख रहा था जो चीफ जस्टिस और क्या नाम है इनका, जो रिटायर भी हुए हैं 2 दिन पहले, वो वहाँ पे कोई कह रहा है भाई ही इज रिटायरिंग एट सच ए यंग एज। अरे यार, 65 साल का आदमी तुम्हें यंग लगता है और बाकी के जो लोग हैं तो उनका क्या होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने लिए इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट में ये पास करना चाहिए कि जुडिशरी सिर्फ लॉ कंप्लायंसेस को देखेगी, ना कि ये किसी भी लॉ को चेंज कर सकते हैं। ये पावर इनमें नहीं होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करिएगा, 2014 में जो पार्लियामेंट्स और 13 असेंबलीज, कंट्री की स्टेट असेंबलीज ने पास किया था अबाउट कॉलेजियम सिस्टम, हाउ जजेस हैव टू बी चोजन, वो सिर्फ 5 बेंच की जज ने 4-1 से उस राज्यसभा, लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किया था, उसको क्या कर दिया, उसको साइडलाइन कर दिया। एंड रिमेंबर,
ये जजेस, these judges are not elected, they are selected, and they select each other, and that is when they abuse things even more. So we want reforms in this country, sooner the better for 140 crore की जनता. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.